हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लूप का यूज़ करके एक रेंज के सारे नंबर्स, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स प्रिंट करना सीखेंगे। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम में मैंने सबसे पहले इंस्ट्रक्शन लिखी है इंट आई नाम से वेरिएबल डिक्लेयर किया है। उसके बाद लूप का यूज़ किया है। सबसे पहले ये वाली इंस्ट्रक्शन काम करेगी, उसके बाद कंडीशन इंस्ट्रक्शन काम करेगी। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ब्लॉक के अंदर एंट्री होगी। ब्लॉक के रन कर लेने के बाद कंट्रोल पहुँचेगा यहाँ पे। उसके बाद जो भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, जैसे मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट स्टेटमेंट लिखी है, तो वो काम करने के बाद कंट्रोल पहुंचेगा यहाँ पे। कंडीशनल स्टेटमेंट काम करेगी, ये कंडीशन ट्रू है तो ब्लॉक के अंदर एंट्री होगी। अगेन कंट्रोल पहुंचेगा यहाँ पे। जब तक ये कंडीशन ट्रू होती जाएगी लूप चलता जाएगा। जैसी ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी कंट्रोल पहुंच जाएगा लूप से बाहर। तो यहाँ पे सबसे पहली इंस्ट्रक्शन है i = 1, तो i की वैल्यू सबसे पहले हो गई 1। कंडीशन चेक होगी i <= 5, क्या 1 <= 5 है? यस। ब्लॉक के अंदर हो गई एंट्री, i की वैल्यू जो भी है प्रिंट हो जाएगी, तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया। इसके बाद कंट्रोल यहाँ पे पहुँच जाएगा। i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई तो i की वैल्यू बन गई 2। कंडीशन चेक होगी 2 <= 5 है, ट्रू है, ब्लॉक के अंदर एंट्री हो गई, i की जो भी वैल्यू है प्रिंट हो गई। उसके बाद कंट्रोल पहुँचा यहाँ पे, i की वैल्यू कितनी बन गई? 3। टेस्टिंग होगी 3 <= 5 ट्रू है, ब्लॉक के अंदर एंट्री होगी, i की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। कंट्रोल पहुँचा यहाँ पे, i की वैल्यू कितनी बन गई? 4। कंडीशन चेक हुई 4 <= 5 ट्रू है, एंट्री हुई, i की वैल्यू प्रिंट हो गई। अगेन कंट्रोल पहुंचा यहाँ पे, i की वैल्यू कितनी हो गई? इटसेल्फ में 1 का इंक्रीमेंट, i की वैल्यू बन गई 5। अब कंडीशन अभी भी ट्रू है, 5 <= 5 होता है। कंट्रोल ब्लॉक के अंदर आ जाएगा, i की वैल्यू जितनी भी है प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद कंट्रोल पहुंचा यहाँ पे, i की वैल्यू में इटसेल्फ में 1 का इंक्रीमेंट हुआ, i की वैल्यू कितनी बन गई? 6 <= 5 है। अब ये कंडीशन हो गई फॉल्स, इस ब्लॉक के अंदर अब एंट्री नहीं होगी, लूप से आ गए हम बाहर। अब नेक्स्ट लूप काम करेगा। यहाँ पे सबसे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन काम करेगी, i की वैल्यू कितनी हो गई? 1 <= 5 है, ट्रू। अब ब्लॉक के अंदर एंट्री हो गई। अब इसके बाद कंडीशन चेक होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे इफ़ का यूज़ किया है। क्या i को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है? तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो ये ब्लॉक काम अभी नहीं करेगा। उसके बाद कंट्रोल पहुंचा यहाँ पे। जैसे ही कंट्रोल लूप के एंड वाली ब्रेसिस पे पहुंचता है, उसके बाद हम पहुंच जाते हैं यहाँ पे। i की वैल्यू में इटसेल्फ में 1 का इंक्रीमेंट होगा, i की वैल्यू बन गई 2। कंडीशन ट्रू है, 2 <= 5, ब्लॉक के अंदर एंट्री हुई। क्या 2 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है? यस। तो इस केस में मैसेज प्रिंट होगा, i की जो भी वैल्यू है प्रिंट हो गई। उसके बाद कंट्रोल पहुंचा यहाँ पे, i की वैल्यू कितनी बन गई? 3। कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे आए, क्या 3 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है? नहीं, तो ये ब्लॉक काम नहीं करेगा। कंट्रोल पहुँच गया यहाँ पे, i की वैल्यू कितनी हो गई? 4 <= 5, ब्लॉक के अंदर एंट्री। टेस्ट हुआ, 4 2 से डिविजिबल है, यस, इस ब्लॉक के अंदर एंट्री। 4 का मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद कंट्रोल पहुँचा यहाँ पे, i की वैल्यू बनी 5, कंडीशन हुई ट्रू। टेस्ट हुआ, क्या 5 2 से डिविजिबल है? नो, तो ये मैसेज प्रिंट नहीं हुआ। इसके बाद कंट्रोल वापस कहाँ पे पहुँच गया? यहाँ पे। i की वैल्यू कितनी हो गई? लास्ट केस में 5 थी, अब i की वैल्यू कितनी हो गई? 6 <= 5 है, फॉल्स। इस लूप से आ गए हम बाहर। तो इस लूप के थ्रू क्या मैसेज प्रिंट हुआ? 2 और 4, तो 1 और 5 की रेंज के सारे इवन नंबर प्रिंट हो गए। नेक्स्ट केस में सेम, यहाँ पे i की वैल्यू सबसे पहले कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे i की वैल्यू 1। कंडीशन ट्रू है, ब्लॉक के अंदर एंट्री हुई। क्या i को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आता है? बिल्कुल आता है, तो i की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ पे प्रिंट हो गई। तो यहाँ पे i की वैल्यू प्रिंट हो गई, तो 1 प्रिंट हो गया। नेक्स्ट, i की वैल्यू कितनी बन गई? 2 <= 5 है, यस, ब्लॉक के अंदर एंट्री हुई। 2 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आता है? नहीं, तो ये ब्लॉक काम नहीं करेगा। कंट्रोल पहुंचा यहाँ पे, i की वैल्यू बन गई कितनी? 3 <= 5 है, यस, ब्लॉक के अंदर एंट्री हुई। क्या 3 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आता है? यस, तो i की जो भी वैल्यू है प्रिंट हो जाएगी। तो करंटली i की कितनी वैल्यू है? 3। उसके बाद i की वैल्यू कितनी बन गई? 4 बन गई। 4 <= 5 है, यस, 4 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आ रहा है? नहीं, ये ब्लॉक काम नहीं करेगा। नेक्स्ट, i की वैल्यू कितनी बन गई? 5 <= 5 है, यस, 5 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आ रहा है? यस, तो ये प्रिंट हो जाएगा जो भी i की वैल्यू है। नेक्स्ट, i की वैल्यू बन गई 6 <= 5 नहीं है, तो इस केस में हम लूप से आ गए बाहर। तो यहाँ पे कौन कौन से नंबर प्रिंट हुए? जो भी हमारे ऑड नंबर है।
तो चलिए इसको प्रैक्टिकल में करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 3 लूप रन किए। सबसे पहला लूप सारे नंबर्स प्रिंट करेगा, उसके बाद इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स के लिए लूप चलाया है। इसको मैं रन करके देख रही हूँ। सबसे पहले मैसेज प्रिंट होगा एंटर रेंज, तो यहाँ पे मैंने रेंज दी 10 से लेकर के 20 तक की, तो यहाँ पे मैंने 2 नंबर दिए 10 और 20। सबसे पहला लूप चला, सारे नंबर्स प्रिंट हो गए 10 से 20 तक। उसके बाद नेक्स्ट लूप चला है, 10 से 20 के बीच के इवन नंबर्स प्रिंट हुए हैं। नेक्स्ट केस में 10 से 20 के बीच के ऑड नंबर्स प्रिंट हुए हैं।